इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पूरी कंट्री में अभी तक ऐसा है नहीं, ना इससे पहले कभी हुआ है, और जिसका फ्रॉम द स्टार्ट एम लॉन्ग टर्म का हो। अकेडमियाँ लगती हैं 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, मैक्सिमम 2 माह की, लेकिन इतना लंबा प्रोजेक्ट विद दिस सर्टन एज ग्रुप और वही प्लेयर्स को आगे लेके चलना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसमें हमें आप लोगों की भी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। और डेफिनेटली जो यंगस्टर्स बच्चे यहाँ पर हैं, वी विल ट्राई कि इनमें से पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर्स मिलें इंशाल्लाह। टूर्नामेंट्स जो रमज़ान के हैं जी, वो एक तो हमारा GRT है जो कि माशाल्लाह पिछले 2 साल में हुआ है और दोनों एडिशंस उसके बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि लाहौर में जो क्रिकेट है रमज़ान की स्पेशली, वो इससे पहले ऐसे नहीं होती थी, इस लेवल पे नहीं होती थी। और आई थिंक इन 2 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात के बाद यहाँ पर गनी ग्लास ने ज़ाहिर है इस सारी जगह पे इन्वेस्ट किया है। तो विद ऑल दोज पीपल दिस बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और आप सब उसमें आते रहते हैं, आप सब उसको देखते रहते हैं, आप सबको मालूम है कि हाउ गुड द स्टैंडर्ड इज़। तो यही कोशिश है हमारी कि उस चीज़ को अब यंगर स्टेज पे लाया जाए और यंगस्टर्स को उसमें लॉन्ग टर्म मौका मिले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यंगस्टर जो है ना वो छोटे तर्ज में आएँ, छोटे तर्ज की क्रिकेट खेलें, चंद दिन खेलें और फिर पूरा साल वो चले जाएं। एक रेगुलर एंगेजमेंट है जिसमें ग्रोथ जो है ऑब्वियसली इनकी, वो हम लोग उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको ओवरसी करेंगे। और वी विल हैव रिपोर्टिंग आफ्टर 3 मंथ्स के बाद हम अपने सेशंस की रिपोर्टिंग करेंगे, उसकी असेसमेंट्स करेंगे और देखेंगे कि वेयर वी स्टैंड और कैसे हमने इसको मूव फॉरवर्ड करते रहना है। क्योंकि ज़ाहिर है एक एवॉल्विंग प्रोसेस है, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट पूरी कंट्री में अभी तक ऐसा है नहीं, ना इससे पहले कभी हुआ है, और जिसका फ्रॉम द स्टार्ट एम लॉन्ग टर्म का हो। अकेडमियाँ लगती हैं 4 हफ्ते की, 6 हफ्ते की, मैक्सिमम 2 माह की, लेकिन इतना लंबा प्रोजेक्ट विद दिस सर्टन एज ग्रुप और वही प्लेयर्स को आगे लेके चलना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो वो हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं और इसमें हमें आप लोगों की भी सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह। और डेफिनेटली जो यंगस्टर्स बच्चे यहाँ पर हैं, वी विल ट्राई कि इनमें से पाकिस्तान को अच्छे क्रिकेटर्स मिलें इंशाल्लाह। हमारा पैटर्न ये है कि जी ये जो एज ग्रुप है बेसिकली ये 17 साल और 17 साल से कम के बच्चों का है, लेकिन वी विल नॉट इनकरेज कि इसमें कोई बहुत छोटे बच्चे आ जाएं, बिकॉज इनका एक छोटा ग्रुप और एक थ्रेशोल्ड ट्रेनिंग का डिफरेंट है। तो इसको हम 17 से आइडियली लेके चलना चाह रहे हैं और 20 से पहले तक जो है ना हम चाह रहे हैं कि 3 साल का जो है ना टाइम, यहाँ पर हम इनकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी गेम अवेयरनेस को डेवलप करें, इनकी फ़िटनेस के बारे में इन्हें बताएं, इनकी डाइट, इनके स्लीप आवर्स, जो चीज़ें हमें अपने बड़े स्टेज के ऊपर मिसिंग नज़र आती हैं, हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को वो चीज़ सिखा दें ताकि जब ये ऊपर जाएँ तो डिफरेंट आइडियाज़ वाले लोग मिलते हैं, लेकिन इन्हें अपना पता हो कि हम क्या हैं और हमें किस चीज़ में अपने आप को एक्सेल करना है। सो दे डोंट नीड, उनको मोहताजी ना हो हर एक बंदे से पूछते फिरें कि जी हमारा क्या बनेगा, हम क्या करें, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। विल ट्राई टू एंगेज विद देम डिफरेंट क्रिकेटर्स एज वेल, जिसमें दे विल कम इन, बच्चे हमारे उनसे सवाल करेंगे, वो इन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, अपनी सक्सेस के बारे में बताएंगे और वो चीज़ों के बारे में बताएंगे जो ये बच्चे उनसे पूछना चाहते हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल, अभी 1-2 और भी पाकिस्तान के प्लेयर्स आएंगे, नसीम को हमने दावत दी थी, वो आए हुए हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इनकरेजिंग है और यही वो कह लें कि पार्ट है जो कि यंगस्टर्स के साथ हमारे ये जो आज के सुपरस्टार्स हैं, ये उनके साथ जब इंगेज करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और नॉलेज दोनों में इजाफा होगा इंशाल्लाह। सिलेक्शन, ये जितने भी बच्चे अभी आप उनके नाम हम बताएंगे आपको, ये सारे ऑलरेडी रीजन्स खेल रहे हैं और अपनी अपनी टीमों के टॉपर्स हैं। सो बेसिकली ये खाली बच्चे जो रखे हुए हैं ये लाहौर के नहीं हैं, ये सारी जगहों से हैं। तो अब ये है कि दे आर अबाउट 15 बॉयज़। तो इसमें आने वाले वक्त में हमने 8 बच्चे और ऐड करने का सोचा हुआ है इंशाल्लाह। तो उसके लिए हम लोग ट्रायल अनाउंस करेंगे। दे इसमें हमारा GIC का कोचिंग स्टाफ ही इसकी टेक केयर करेगा, जो ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं। तकरीबन कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि आप इस प्रोग्राम के तहत आप कहते हैं कि आप उनको आगे लेकर चलें? अभी जैसे मैंने बताया हमारा नंबर 15 है, बट वी विल ट्राई एंड कीप इट अंडर 25, इससे नहीं बढ़ाएंगे हम, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा इन अ कोर्स ऑफ टाइम। आपने गेम अवेयरनेस की बात की, रिजवान भी कहते हैं कि हमारी टीम में, हमारे खिलाड़ियों में गेम अवेयरनेस की कमी है। इसके पीछे आप सलमान भाई क्या रीज़न देखते हैं कि अगर आप इस स्टेज के ऊपर आ जाते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तब भी अगर आपको गेम अवेयरनेस नहीं है तो फिर क्या कमी है कि आप भी पाकिस्तान खेल सकते हैं एक अच्छे? देखिए, अवेयरनेस जो है, जब
ये इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ आती है। अवेयरनेस डज़ नॉट कम फ्रॉम अ गुड लेक्चर। कुछ चीज़ शायद कोई पिक कर ले, बट जब आप ग्रो करते हैं और यू स्टार्ट टू वर्क थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट प्लेसेस इन लाइफ, डिफरेंट कंडीशंस में, आप खुद ब खुद जो एक कह लें कि नेचुरल लर्निंग का प्रोसेस है, तो बेस्ट कोचिंग ये है कि आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें जहाँ पर बच्चे जो है वो उसके थ्रू जब ऊपर आएँ तो सीखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप बच्चे को T10 और T20 का मैच खिलाते हैं तो एक बच्चे के हिस्से कितनी बॉलिंग और बैटिंग आती है, कितना थॉट प्रोसेस है। यानी कि अगर मैंने किसी को आउट करना है तो मैंने तो आधा काम करना है, वो खुद ही इतनी जल्दी में है कि उसने इतनी तेज़ी करनी है कि उसमें गलती होनी है। तो जब हम इनको लंबे तर्ज की क्रिकेट पे ले जाएंगे, 2 डे खिलाएंगे, 3 डे खिलाएंगे, और हम इनके नंबर ऑफ बॉल्स के ऊपर एम्फसाइज़ करेंगे और फोकस करेंगे एज बैटर्स, और बॉलिंग लेंथ्स के ऊपर एम्फसाइज़ करेंगे, इनके ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर एम्फसाइज़ करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये उस चीज़ को ग्रैब ना करें। और ये जिस एज के हिस्से में है, यहाँ पर आपकी लर्निंग और एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी ज़्यादा होती है। सो इसलिए हमारा था कि हम इस एज में फ़ोकस करें लड़कों को। ऑलरेडी हमारी ग्रेड 1 की टीम है, ग्रेड 2 की टीम है, बट देन दिस नर्सरी वुड फीड देम और इंशाल्लाह इवेंचुअली पाकिस्तान। सलमान जी, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र करें तो पाकिस्तान का एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि ना हम हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करेंगे और ना चैंपियंस ट्रॉफी किसी और वेन्यू पर खेलने को हम तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी को इस तरह का सख्त मौक़िफ़ करना चाहिए और आप इंडिया को क्या मशवरा देंगे? उन दोनों को तो कोई मशवरा काम नहीं आ रहा उनके, तो वो वही कर रहे हैं जो वो करते चले आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान का हक़ बनता है कि ICC का जो टूर्नामेंट उन्हें मिला है जिस पे सब ने एग्री किया था, पाकिस्तान तो उसी को परसू कर रहा है, अपने से तो कोई बात कर नहीं रहा। तो आई थिंक कि क्रिकेट के इंटरेस्ट में जो बेहतर होगा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन होगा, हमें एज़ फॉर्मर क्रिकेटर्स चाहिए कि हम उसको बैक करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हमेशा जाता है इंडिया जब भी कोई इवेंट होता है। हमारे प्लेयर्स भी कभी एतराज़ नहीं करते, हमारा बोर्ड भी एतराज़ नहीं करता, तो मेरा ख्याल है उन्हें भी नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि हम अक्सर देखते हैं, बात करते हैं, जब हमारे यूथ नए प्लेयर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होती है, तो हम देखते हैं कि उनके एक हमारे डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में बहुत गैप है कि हमारे यंगस्टर्स आते हैं तो अक्सर हम कहते हैं कि अभी सीख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। कब वो गैप खत्म होगा? जिस तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, लगातार आके शुरू से ही परफॉर्म करते हैं, तो वो उसको गैप को फिल करने के लिए किस तरह से कोई करेंगे? आपके प्लेयर्स को अवेयर करवाएंगे गेम अवेयरनेस से, या दीगर जो भी मामला है? देखिए, ऑब्वियसली बातें तो होती रहती हैं, बट प्रैक्टिकली जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये 2 दिन के मैच खेलेंगे, 3 दिन के मैच खेलेंगे, तो उसमें लर्निंग है। जो बंदा उसमें बोर हो जाएगा, जो उसमें सर्वाइव नहीं करेगा, वो खुद ब खुद उस सिस्टम से निकलता जाएगा, और इवेंचुअली आपके पास वो लड़के जो अंदर वक्त गुजारेंगे, वक्त ऐसे तो नहीं गुजारेंगे, आप कहीं भी हों, दैन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इसको मैंने बेहतर किस तरह बनाना है, इसमें मैंने सर्वाइव कैसे करना है। तो इन्वायरमेंटल लर्निंग से यही मतलब है कि हम उनको लंबे तर्ज के ऊपर फोकस करेंगे, उनकी स्पेशलिटीज़ और जो मॉडर्न डे स्किल है, यानी कि पावर हिटिंग करना, बड़ी हिट मारना, जो है आपके चेंज ऑफ पेस होने चाहिए, वो सारी चीज़ें बेसिक प्लेटफॉर्म अगर अच्छा हो तो उसके ऊपर आप वो इमारत अच्छी खड़ी कर सकते हैं। तो बेसिक्स पे असल में काम होने वाला है, जिस पे हमारी तवज्जो है। सलमान भाई, ये बताइए, कल ICC की मीटिंग है, तो अगर आप एक वहाँ पर बतौर चेयरमैन होते, पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचती कि पाकिस्तान में या फिर हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम करें या फिर पाकिस्तान उसका बाइकआउट करे, तो इन दोनों ऑप्शन में से किसको आप चूज करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। मैं क्या कह सकता हूँ, आई डोंट नो। देखिए, मेरे सामने डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मुझे एग्रीमेंट्स का नहीं पता, तो लीगैलिटीज़ का मुझे कोई इल्म नहीं है कि ICC और पाकिस्तान और दीगर बोर्ड्स के दरमियान क्या हुआ है। तो ऐसे वेग बात करना विदाउट नोइंग एग्जैक्ट डिटेल्स, तो मेरा हाल कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन जैसा पहले मैंने कहा कि जो अपेरेंटली नज़र आता है, पाकिस्तान का राइट है कि इंटायर टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो। अगर पाकिस्तान इंडिया जा सकती है तो हम भी उन्हें यहाँ बुला के वेलकम कर सकते हैं और उन्हें वो सारी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी दे सकते हैं। जहाँ सारी दुनिया आ रही है तो वहाँ इंडिया को भी आना चाहिए।